Welcome to the demo class of Google Ads Essential, the most comprehensive and updated Google Ads course. Attract your ideal customers with Google and YouTube ads. सो बेसिकली आज के डेमो क्लास में हम लोग वो 3 टिप्स और ट्रिक्स हम पढ़ेंगे जो कि किसी भी गूगल एड्स को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है. सो बेसिकली दीज आर द 3 टॉप सीक्रेट्स and through these secrets we can make any types of campaign in Google Ads become successful. सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब ट्रेनर के बारे में. हु इज़ योर ट्रेनर एंड व्हाट शी हैज़ डन एंड अचीव्ड. Okay, so my name is Iram Shaheen and I possess more than 20 years of experience in marketing professional. I have worked for a multinational at mid-career level. I started my journey of digital marketing 4 years back. I spent 2 years with a performance marketing agency in Florida, USA. Altogether, I've spent in Google and YouTube is more than 6 million USD and generated more than 18 million USD as a revenue for my clients. I have worked with renowned brands in USA, UK, Canada, Australia, Germany, and many more. I have spent 1 year working for a big skincare brand in USA as a head of digital marketing and Google Ads. Currently, I am heading my own Google Ads agency. Along with, I have started training people for Google and YouTube Ads. जनाब सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द शॉपिंग रेवोल्यूशन. बिकॉज उन 3 टिप्स को पढ़ने से पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो शॉपिंग का जो रेवोल्यूशन आया है अराउंड द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलर इन पाकिस्तान, तो वो रेवोल्यूशन क्या आया एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर रेवोल्यूशन व्हाई इट बिकम्स क्रूशियल टुडे टू मास्टर ऑनलाइन एड्स. ओके, so here we will discuss about the e-commerce boom. We have some numbers. So globally e-commerce sales are skyrocketing. We all know that after the COVID the online sales is booming. In 2023 global retail e-commerce sales reached an estimated 5.8 trillion US dollars. Projections indicate a 39% growth in this figure over this coming year, with expectations to surpass $8 trillion by 2027. And these numbers are updated on the date of 22nd May 2024. So you can consider is the most updated numbers. The power of influence. According to the study, 81% of consumers go online to find information and answer any questions about the product or service before heading out to the store to make a purchase. सो बेसिकली ये बिहेवियर पाकिस्तान में अब आ चुका है राइट आफ्टर द कोविड. बिकॉज ई कॉमर्स ब्रांड्स आर शिफ्टिंग ऑनलाइन. जितने भी ई कॉमर्स हैं या अदर सर्विसेज हैं, ऑल ऑफ देम आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स ऑनलाइन. एंड उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा जो रीज़न है वो तो कोविड है. इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि पीपल हैव शिफ्टेड देयर बिहेवियर टूवर्ड्स ऑनलाइन. बिकॉज हम अब कोई भी परचेजिंग कर रहे होते हैं, so right before make a purchase we make a short study कि हम कौन सा ब्रांड लें, कहाँ से लें और कैसा होना चाहिए, इधर ये अवेलेबल है भी क्या नहीं है. ठीक है. और जब हम लोग वो स्टडी करते हैं अपने जो भी हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट है, तो हम उसको ऑनलाइन सर्च करते हैं, हम उसका प्राइस कंपेयर कर रहे होते हैं, हम उसके फीचर्स कंपेयर कर रहे होते हैं, हम उसके बहुत सारी चीज़ें जो दूसरी होती हैं वो चीज़ें हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं. एंड देन वट एवर सूट्स टू आवर बजट then we finalize to order that particular thing. या तो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं उसकी अगर हमें ट्रस्ट है, या फिर हम लोग स्टोर पे जाके उसकी परचेजिंग कर लेते हैं. सो पहले क्या होता था कि पहले हम लोग जो है वो किसी से सुन लिया, किसी ने कह दिया जाके भाई वो ब्रांड अच्छा, जाके हमने वो परचेजिंग कर ली. बट नाउ थिंग्स हैज़ टोटली चेंज्ड. ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग just cannot compete. Billboards and print ads might create brand awareness, but they lack the targeting capabilities and measurability of online advertising. अब आप ये पिक्चर में देखें, ये फेमस प्लेस है कराची की, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बिलबोर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं. एक हायर का है और एक गुल अहमद का है, राइट.
अच्छा जनाब, अब ये हायर कंपनी और गुल अहमद कंपनी ने अपने ये बिल बोर्ड्स लगाए हैं एंड डेफिनेटली दे आर डूइंग एडवर्टाइजिंग टू इंक्रीज परचेज, टू इम्प्रूव परचेज एंड रेवेन्यू। लेकिन आप मुझे ये बात ये बताइए कि क्या ये दोनों कंपनीज मेजर कर सकती हैं वो तमाम चीज़ें, आई मीन कि क्या ये मेजर कर सकते हैं कितने लोगों ने इनका ये ऐड देखा, क्या वो ये मेजर कर सकते हैं कि कितनी ख़वातीन या कितने मर्द हजरात ने इनका ऐड देखा, क्या ये दोनों कंपनीज ये मेजर कर सकती हैं कि इनके ऐड देखने के बाद कितने लोगों ने परचेजिंग की है? डेफिनेटली नॉट। सो दिस इज़ वेयर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कम्स इन, बिकॉज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में हमारी टारगेटिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं एंड वी कैन ऑल्सो मेजर द रिजल्ट, राइट? So this is the setback of the traditional advertising. तो इसीलिए traditional advertising definitely cannot compete. So this is where Google Ads and YouTube Ads comes in. These powerful platforms allow you to इस प्लेटफॉर्म के थ्रू we can target the right audience, we can reach our ideal customer at the exact moment जब वो हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो सर्च कर रहे होते हैं। वी कैन ऑल्सो ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ आर कैंपेन, कि हम ये देख सकते हैं कि हमारी कैंपेन कितने लोगों को नज़र आई है, कितने लोगों ने हमारे ऐड पर क्लिक किया, कितने लोगों ने उस ऐड पर क्लिक करने के बाद परचेजिंग की है। एंड देन जब हम व्हेन वी बिकम द मास्टर्स ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डेफिनेटली वी बिकम अहेड ऑफ एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन, बिकॉज आई नो कि इसको कॉम्पीट कैसे करना है। जनाब, आप बात करेंगे हम लोग conquering the digital landscape. So in order to conquer the digital landscape, we have to unveil Google and YouTube ads. Imagine reaching millions of potential customers, not just anywhere but at the exact moment they are interested in what you offer. That's the magic of Google and YouTube ads, the two titans of online advertising. Why we call them titans of online advertising? Because हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों को उस वक्त टारगेट कर रहे होते हैं जिस वक्त वो लोग हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सर्च कर रहे होते हैं। अब हम ये कैसे कहें कि वो सर्च कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज को? आई कैन से दिस थ्रू कीवर्ड्स, थ्रू देयर सर्च टर्म। उनकी सर्च टर्म होती है, हमारे कीवर्ड होते हैं। जब उनकी सर्च टर्म हमारे कीवर्ड से मैच करते हैं, इट मीन्स वो हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सर्च कर रहे हैं एंड राइट एट दैट मोमेंट हमारा ऐड उनके सामने पॉपअप होता है, राइट? So this is the beauty of these two titles, because you know, like the Google is the largest search engine platform online and YouTube is the second largest. So that's why we call it titans of online advertising. So what are Google Ads? This powerhouse platform lets us place targeted ads across the vast Google search network. गूगल सर्च नेटवर्क के अंदर जो भी वेबसाइट्स आ रही होती हैं, जो भी नेटवर्क्स आ रहे होते हैं, उन सब पर हमारा ऐड जो है वो अपीयर होता है। और कब अपीयर होता है? आर एड अपीयर राइट व्हेन पीपल आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, वेदर दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू बेकरी और अ लोकल प्लम्बर, योर एड कैन बी देयर फ्रंट और सेंटर, राइट? ओके जनाब, हम बात करते हैं यूट्यूब एड्स के। विद ओवर 2.4 बिलियन मंथली यूजर्स, यूट्यूब इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन। यूट्यूब एड जो है वो लेवरेज करता है मैसिव ऑडियंस को विद वीडियो एड्स, अ कैप्टिवेटिंग फॉर्मेट दैट ग्रैब्स अटेंशन एंड फोस्टर एंगेजमेंट। बिकॉज यहाँ पर हम लोग विजुअल्स, स्टोरी टेलिंग होती हैं, विजुअल्स हमारे एड्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत जल्दी अटेंशन ग्रैब करते हैं एंड डेफिनेटली आफ्टर गेटिंग अटेंशन हम इंगेजमेंट भी लेकर आते हैं उससे। So together Google and YouTube ads create a dream team for marketers, because what we can do is we can spark brand awareness, we can introduce our brand and product to a wide audience of potential customers. हम YouTube ads के थ्रू अपने ब्रांड को ब्रांड अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं एंड देन वी कैन जनरेट क्वालिफाइड लीड थ्रू गूगल एड्स, बिकॉज व्हेन दे आर एक्टिवली इंटरेस्टेड और सर्चिंग समथिंग, उस वक्त हमारा ऐड उनके सामने आता है एंड दोज पीपल टर्न इनटू आवर पोटेंशियल कस्टमर्स. Boost sales, convert viewers into paying customers by directing them to your website or landing page. How we do this? जब कोई हमारा ऐड देख रहा होता है, जब हम उस ऐड के साथ ही हमारा
वेबसाइट का लिंक दिया हुआ होता है। तो जब वो हमारे ऐड पर क्लिक करते हैं, सो वी डायरेक्ट देम डायरेक्टली टू आवर लैंडिंग पेज और द वेबसाइट, जहां पर हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस वट एवर वी आर सेलिंग हम उनको शो अप करवा रहे होते हैं, एंड देन देयर दे मेक अ परचेज। सो दिस इज हाउ वी बूस्ट आवर सेल्स। द पावर ऑफ गूगल एंड यूट्यूब एड्स, अनवेलिंग द गूगल एड्स प्लेटफॉर्म। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ गूगल एड्स प्लेटफॉर्म लुक्स। सो दिस इज़ द गूगल एड्स प्लेटफॉर्म। आप ये देख सकते हैं आपके राइट लेफ्ट साइड पर आप कैंपेन्स हैं, हमारा गोल्स है, टूल्स है, बिलिंग है। कैंपेन्स में अंडर द हेड ऑफ कैंपेन हम लोग यहाँ पर अपनी डिफरेंट कैंपेन्स को सेट कर रहे होते हैं। उसके नीचे हमारा गोल्स आता है कि हम यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि व्हाट वी वांट टू अचीव और व्हाट वी वांट टू ट्रैक through our campaign. Then we have tools, billings and admins, and then right left hand के साथ ही जो हमारा दूसरा टैब आया हुआ है campaigns है, फिर एड ग्रुप्स है, ऐड है, उसके बाद ये तमाम चीज़ें हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अच्छा, सेंटर में आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं, CPCA कॉस्ट है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ट्रेडिशनल, जिस तरह से मैंने कहा था आपको कि हमें ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में पता नहीं चलता कि कितने लोगों ने हमारे ऐड को देखा या कितने लोगों के नज़रों के सामने हमारा ऐड आया, राइट। लेकिन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में हमें मालूम होता है कि हमारे इम्प्रेशंस कितने बने हैं, राइट, कितने लोगों ने हमारे ऐड पर क्लिक किया है। यू हैव द नंबर्स ओवर हियर, राइट। उसके बाद किसी ने हमारे ऐड पर अगर क्लिक किया है तो हमने कितने पैसे पे किए हैं, उसके क्या चार्जेस थे, उसके क्या कॉस्ट थी उसकी, और टोटल कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन हमारी कितनी आ चुकी है हमारी एडवर्टीजमेंट पर। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कि हम लोग यहाँ पर ये तमाम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं और उसके बाद हम अपनी एडवर्टाइजिंग बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ सम दैट्स द रीज़न के जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होती है ये बजट फ्रेंडली भी होती है। ओके जनाब, अब हम लोग बात करेंगे अपने फर्स्ट सीक्रेट की। दिस इज़ कॉल्ड कीवर्ड मैजिक, टारगेटिंग द राइट ऑडियंस। अभी इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन की थी एक चीज़, और वो ये थी कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग अपना ऐड अपने पोटेंशियल कस्टमर के सामने उस वक्त शो कराते हैं या दिखाते हैं, या हमारा ऐड उस वक्त पॉपअप होता है जिस वक्त वो लोग हमारे ऐड या सर्विसेज, हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। सो हाउ डू वी नो होता क्या है, मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन भी की है अभी कि वो लोग सर्च करते हैं, उसको हम कहते हैं सर्च टर्म्स, ठीक है। और हम लोग अपने ऐड में जो वर्ड डालते हैं उसको हम कहते हैं कीवर्ड। जस्ट एन एग्जांपल, मुझे एक ब्लूटूथ स्पीकर परचेज करना है। मैंने क्या किया, मैंने गूगल के सर्च इंजन में जाकर लिखा ब्लूटूथ स्पीकर, पोर्टेबल स्पीकर, छोटे छोटे जो होते हैं ना पोर्टेबल स्पीकर, जो आप अपने टेबल पर रख लो, कहीं जाओ तो आप साथ में ले जाओ, उस टाइप के। एज आई टोल्ड यू कि हम लोगों का अब परचेजिंग बिहेवियर चेंज हो चुका है। मैं क्या करूँगी, मैंने इसको सर्च इंजन पे डाला देखने के लिए कि भाई कौन कौन से ब्रांड के ये ब्लूटूथ स्पीकर अवेलेबल है, क्या प्राइस रेंज है, क्या फीचर्स हैं, क्या वारंटी है, क्या गारंटी है, तमाम चीज़ें मैं इसको चेक करूँगी। अब मैं डालूँगी ब्लूटूथ स्पीकर, ठीक है। मेरा सर्च टर्म क्या होगा, आप इफ़ यू रिमेंबर, बल्कि हम सब के सब कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होते हैं गूगल पर, तो हमारे जो सर्च टर्म कहते हैं, हम लिख रहे होते हैं उसको, तो वो जो सर्च टर्म होती है वो मैक्सिमम 3-4 वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है हमारे, ठीक है। तो वो जो है, अब मैंने क्या बात की, ब्लूटूथ स्पीकर की। अब कोई भी कंपनी जो स्पीकर बेच रही है वो भी तो स्पीकर लिखेगी ना, मतलब वो क्या करेगी, वो लिखेगी कि ब्लूटूथ स्पीकर का कीवर्ड बन जाएगा। उसने अपने ऐड में डाला ब्लूटूथ स्पीकर, ठीक है, और मैंने अपने सर्च टर्म पे लिखा ब्लूटूथ स्पीकर। जब ब्लूटूथ स्पीकर से जब मैच कर जाएगा तो मेरे सामने वो ऐड पॉपअप हो जाएगा, राइट। सो दिस इज how we target the right audience. So keyword research is the foundation of any successful online advertising strategy.
अब मैंने आपको जिस तरह से बताया है कि जब हमारी सर्च टर्म मैच करती हैं कीवर्ड से तब हमारा ऐड पॉपअप होता है। सो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कीवर्ड रिसर्च फाउंडेशन होती है किसी भी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की सक्सेस का। बिकॉज अगर हमारा कीवर्ड उनके सर्च टर्म से मैच नहीं करेगा तो हमारा ऐड नज़र नहीं आएगा। जब हमारा ऐड उनको नज़र ही नहीं आएगा तो उसके बाद हमारे तमाम एफर्ट जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। सो वी हैव सम पॉइंट्स व्हाई इट इज़ सो क्रूशल। What is it? Is it keywords research? So reach the right people. Keywords are the bridge between what people search for online and your targeted ads. By using the right keywords, you ensure your ads are shown to the exact audience you want to reach, not just anyone. Right? अच्छा, अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है कि अगर हम लोग राइट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ऐड सिर्फ उनके सामने पॉपअप होगा जो एग्जैक्टली हमारी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। अदरवाइज़ होगा ये कि अगर हमने कीवर्ड की रिसर्च प्रॉपर नहीं की है तो हमारा कीवर्ड कुछ और होगा, सर्च टर्म कुछ और होगी, उनके किसी और सर्च टर्म के अगेंस्ट हमारा ऐड पॉपअप हो जाएगा और होगा क्या कि ऑडियंस वो प्रोडक्ट ढूंढ ही नहीं रही है जो हम सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो ऐड है, हमारा जो ऐड स्पेंड है वो डेफिनेटली वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? स्पीक देयर लैंग्वेज। पीपल यूज स्पेसिफिक टर्म्स व्हेन सर्चिंग ऑनलाइन। उनकी स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, हर बंदा अपने हिसाब से उसको टर्म्स को यूज़ कर रहा होता है। सो कीवर्ड रिसर्च हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दी सर्च टर्म्स एंड टेलर योर एड्स अकॉर्डिंगली। This increases the chances of people clicking on your ad because it directly addresses their need. अगर हम वही स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करेंगे अपने कीवर्ड्स में जो कि हमारी पोटेंशियल ऑडियंस यूज़ कर रही है अपनी सर्च टर्म में जब वो सर्च कर रही है, तो इस तरह से हमें हेल्प मिलती है उनकी सर्च टर्म को अंडरस्टैंड करने में और हम अपने ऐड को कस्टमाइज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सर्च टर्म। तो होता क्या है उसके बाद हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे ऐड पर क्लिकिंग के, बिकॉज हम उनको वही चीज़ सामने दिखा रहे होते हैं जो कि वो सर्च कर रहे हैं। सो इट इंक्रीज द रेलिवेंसी, राइट, बिकॉज वी स्पीक देयर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है? बूस्ट रेलिवेंसी एंड क्वालिटी स्कोर। गूगल रिवॉर्ड्स एड्स दैट आर हाईली रेलिवेंट टू सर्च क्वेरीज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सारी बात सर्च क्वेरी की पढ़ेंगे एंड यू शुड नो ऑलरेडी कि व्हाट इज सर्च क्वेरी, राइट। इफेक्टिव कीवर्ड रिसर्च हेल्प्स योर एड्स अचीव अ हायर क्वालिटी स्कोर विच कैन लीड टू लोअर कॉस्ट एंड बेटर एड्स पोजीशन। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च बेस्ट हुई हुई है, ठीक है, अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च इफेक्टिव लेवल पर हुई हुई है, को हेल्प करती है हाई क्वालिटी स्कोर अचीव करने के लिए, बिकॉज आप वही तमाम टर्म्स वही तमाम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं जो कि आपका पोटेंशियल ऑडियंस यूज़ कर रही है एंड डेफिनेटली इट इंक्रीज द रेलिवेंसी। और जब रेलिवेंसी बढ़ती है तो क्वालिटी स्कोर भी आपका बढ़ जाता है। जब क्वालिटी स्कोर हमारा बढ़ जाता है तो वो हमारे एड कॉस्ट को मिनिमाइज कर देता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अनकवर हिडन जेम्स। Keyword research tools like Google Ads, Google Keyword Planner can reveal keywords you might not have thought of before. These long tail keywords might have lower competition but can be highly valuable because they target users with specific buying intent. अच्छा, अब होता क्या है अगर हम लोग कीवर्ड्स रिसर्च नहीं करें या हम कोई टूल यूज़ ना करें तो होता क्या है उसके लिए फिर हमें ना अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। एंड यू नो कि हमारा ब्रेन जो है वो एक लिमिटेड हद तक तो जाएगा कि हाँ भी लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में, लेट्स से अगर मैं बात करती हूँ स्पीकर की, ब्लूटूथ स्पीकर की, कि आई एम सेलिंग ब्लूटूथ स्पीकर, तो व्हाट पीपल कैन यूज़ अदर टर्म्स टू सर्च ब्लूटूथ स्पीकर। ठीक है, अब मैं सोच रही होंगी लेकिन मेरे दिमाग में कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा, बट अगर मैं कोई कीवर्ड टूल यूज़ करूँगी, कोई प्लानर यूज़ करूँगी, तो वहाँ पर चूँकि गूगल के पास तो पूरी हिस्ट्री है 10 साल की, 20 साल की, गूगल के पास पूरी हिस्ट्री है कि लोग स्पीकर के साथ कौन कौन से वर्ड लगा कर सर्च कर रहे होते हैं। तो वहाँ से मैं उन कीवर्ड्स को लूँगी और मैं सिर्फ उन कीवर्ड्स को उठाऊँगी वहाँ से, मतलब अपनी लिस्ट में ऐड करूँगी जो कि हाईएस्ट रेलिवेंट होंगे मेरे प्रोडक्ट के हवाले से।
ठीक है। दीज कुड बी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का मतलब होता है कि एक इट कंटेन्स मोर देन 3 वर्ड्स। उसमें हमारी रेलिवेंसी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें जो रिसर्च करने वाला हमारा पोटेंशियल कस्टमर्स है, हमारा जो पोटेंशियल कस्टमर्स है वो बहुत स्पेसिफिक होके अपनी बात को लिख रहा है। अब ये कैसे होता है ये, मैं अब जैसे अगर मुझे ख़रीदना है ब्लूटूथ स्पीकर और मैंने लिखा स्पीकर जस्ट, अब वो ब्लूटूथ स्पीकर भी शो हो जाएगा और वो जो बड़े वाले स्पीकर्स होते हैं वो भी शो हो जाएंगे, सब शो हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने उस पर लिखा ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर लिख कर इसको मैंने स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है। मतलब मुझे अब से वो स्पीकर के ऐड दिखेंगे जिसमें ब्लूटूथ अवेलेबल है, वो जो बड़े बड़े स्पीकर होते हैं वो वाला ऐड मुझे नज़र नहीं आएगा। अच्छा, अब मैंने लिख लिया कि मैंने कोई एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर दी कि मुझे इतने गीगा हर्ट्स की या इतने मेगा हर्ट्स की मुझे फ्रीक्वेंसी वाला मुझे स्पीकर चाहिए। तो अब मुझे स्पेसिफिकेशन चूंकि मैंने बहुत स्पेसिफिक कर दी हैं, तो मुझे सिर्फ उस स्पेसिफिकेशन वाला ब्लूटूथ स्पीकर के ऐड ही दिखेगा, इसके अलावा मुझे कोई भी स्पीकर का ऐड नहीं दिखेगा। तो जितना मेरा कीवर्ड लेंदी होता जाएगा, जितना मेरी सर्च टर्म लेंदी होती जाएगी उतनी मेरी सर्च स्पेसिफिक होती जाएगी। जब मेरी सर्च टर्म लेंदी होगी तो मेरे एडवर्टाइज़र का कीवर्ड लॉन्ग टेल बन जाएगा, क्योंकि अगर मेरी उस लेंदी सर्च टर्म को वो लोग अपने ऐड में यूज़ करेंगे तो वो उनका बन जाएगा लॉन्ग टेल कीवर्ड, बिकॉज इट वुड कंटेन मोर देन 3 वर्ड्स। फिर मेरी रेलिवेंसी और मेरी सर्च टर्म मेरे कस्टमर्स के ऐड से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाएगी, राइट। तो इस तरह से होता क्या है कि मुझे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ऐड नज़र आएंगे बट हाईली रेलिवेंट ऐड नज़र आएंगे। तो इस तरह से, और ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, जब हम लोग कीवर्ड प्लानर टूल यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, कीवर्ड जो है बेसिकली द सीक्रेट वेपन टू रीचिंग योर आइडियल कस्टमर्स, ये मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि किस तरह से हम लोग अपने आइडियल कस्टमर्स को रीच करते हैं, और अगर हमें ये सीक्रेट ना मालूम हो तो डेफिनेटली हम अपने आइडियल कस्टमर्स तक पहुँच ही नहीं सकते। Imagine showing your ad for luxury chocolates to someone searching for bulk candy for Halloween. Not exactly the target audience you had in mind, right? अच्छा जनाब, अब इसमें देखें आप कि कोई अगर लग्जरी चॉकलेट सर्च कर रहा है, ठीक है। लग्जरी चॉकलेट हम 1 परचेस करेंगे, 2 करेंगे, 10 कर लेंगे, ठीक है, वो बहुत बल्क क्वांटिटी में तो यूज़ नहीं होंगे ना। लेकिन अगर कोई सर्च कर रहा है बल्क कैंडी जो कि उसको हेलोवीन पर उसको गिफ्ट करनी है बच्चों को, ठीक है, और अगर उसके सामने लग्जरी चॉकलेट का वो ऐड आ जाए, वो डज द पर्सन बाइज? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज वो तो उसको तो बल्क में कैंडीज चाहिए, ठीक है। वो लग्जरी चॉकलेट का क्या करेगा? सिमिलर कैंडीज को हम वाइस वर्सा कर दें, अगर एक लग्जरी चॉकलेट परचेज करने वाला बंदा क्या बल्क में कैंडी परचेज करेगा? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि बल्क में जो चीज़ परचेज की जाएगी उसकी क्वालिटी लग्जरी नहीं होगी, उसकी क्वालिटी लो होगी। सो सी नॉट एग्जैक्टली द टारगेट ऑडियंस यू हैड इन माइंड, राइट, बिकॉज हम उसको टारगेट ही नहीं कर रहे हैं ना, मतलब हम अपना ऐड आए बाय चाय दिखा रहे हैं बैठ के। That's why choosing the right keyword is critical for your Google Ads success. Keywords are like magic bridges that connect people searching online with your targeted ad. Because देखेंगे कीवर्ड ही होते हैं जो ब्रिज का काम कर रहे होते हैं आप में और आपके पोटेंशियल कस्टमर्स के दरमियान। वो जो सर्च कर रहे हैं, जिस वर्ड्स के थ्रू सर्च कर रहे हैं, यू हैव टू यूज़ एग्जैक्टली दोज टर्म्स इन योर एड एज अ कीवर्ड। तो फिर आपका जो गैप है ना वो ब्रिजिंग हो जाती है उसके अंदर, राइट, अदरवाइज वो गैप ही रहता है हमारा। Here is how the right keywords put you on the path to reaching your ideal customers. So what are the benefits to using right keywords in your ad campaign is लेज़र फोकस्ड टारगेटिंग। बाय यूजिंग रेलिवेंट कीवर्ड्स वी एंश्योर कि हमारा ऐड सिर्फ उनको नज़र आए जो कि एक्टिवली सर्च करें हमारे प्रोडक्ट के बारे में। इस तरह से हम जो अपना जो एड स्पेंड है हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं और डेफिनेटली इस वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो डाउन हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। वी स्पीक द लैंग्वेज, पीपल यूज स्पेसिफिक टर्म्स व्हेन सर्चिंग ऑनलाइन एंड राइट कीवर्ड्स जो है राइट कीवर्ड्स अलाउ अस टू स्पीक द लैंग्वेज मेकिंग आवर एड हाईली रेलिवेंट टू देयर नीड्स।
दिस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द चांसेस ऑफ दैम क्लिकिंग ऑन योर एड। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो सर्च कर रहे होते हैं, अगर हमें एग्जैक्टली वो ऐड नज़र आता है तो हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं उस ऐड पर क्लिक करने के लिए। सो एग्जैक्टली दिस वर्क्स इन द सेम वे कि अगर हम अपने ऑडियंस की लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं अपने ऐड में, सो वी गेट मोर चांसेस टू हैव क्लिक्स ऑन आवर ऐड। नेक्स्ट है जनाब बूस्ट रेलिवेंसी एंड सेव मनी। गूगल जो है वो उन एड्स को प्रायोरिटाइज कर रहा होता है जो कि क्लोजली मैच करते हैं कस्टमर्स की या पोटेंशियल कस्टमर्स की सर्च टर्म के साथ, बिकॉज इट इंक्रीज द रेलिवेंसी। अब चूंकि जब हमारी रेलिवेंसी बढ़ जाती है तो हमारा क्वालिटी स्कोर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो लीड की कॉस्ट है वो लोअर हो जाती है, एंड डेफिनेटली वी कैन गेट द बेटर पोजीशन इन द सर्च रिजल्ट। नेक्स्ट जनाब हमारा है जो सेकंड सीक्रेट है, दैट इज़ क्राफ्टिंग कंपेलिंग एड्स दैट कन्वर्ट। अब हमने अभी तक जो सारी बात की थी वो हमने बात की थी कीवर्ड की। कीवर्ड्स से जब उनकी सर्च टर्म्स, उनकी मतलब हमारे क्लाइंट की सर्च टर्म जब मैच करती है तो हमारा ऐड पॉपअप होता है। अब हमारा ऐड तो पॉपअप हो गया, अब सारी जिम्मेदारी आ गई है ऐड के ऊपर। हाउ वी कैन क्राफ्ट अ एड सो कंपेलिंग जिसके बाद हमारी ऑडियंस कन्वर्ट हो जाए, एंड दिस इज़ आवर अल्टीमेट गोल कि हम उन्हें कन्वर्ट कर लें। मल्टीपल एड फॉर्मेट्स होते हैं गूगल एड्स में, तो सबसे पहले हम लोग एड फॉर्मेट्स की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कंपेलिंग एड्स कैसे बनते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट ऐड है, जो कि सर्च रिज़ल्ट पर आ रहा होता है, जो कि सर्च नेटवर्क पर आता है एज ए सर्च रिज़ल्ट। देन हमारे इमेज ऐड हैं, ये स्टैटिक इमेज ऐड होते हैं जो कि मल्टीपल वेबसाइट्स पर ये हमें नज़र आ रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने लेफ़्ट पे, राइट पर, बॉटम पर रेक्टेंगुलर शेप में, स्क्वायर फॉर्मेट पे, बैनर फॉर्मेट पे इमेजेस नज़र आते हैं जिस पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड इमेज ऐड। उसके बाद जनाब वीडियो ऐड है, ये तो बहुत कॉमन टाइप है, क्योंकि हमारे यहाँ हर शख्स जो है वो यूट्यूब पर अपना टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है, तो जिसकी वजह से हम लोग जब कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो अचानक से हमारी वीडियो देखने के दौरान ही एक ऐड पॉपअप होता है, उसके 3 सेकंड के बाद उस पर लिखा हुआ आता है स्किप ऐड, मतलब अचानक से कोई दूसरी वीडियो चलनी शुरू हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड वीडियो ऐड। देन वी हैव अ प्रोडक्ट ऐड। सो प्रोडक्ट ऐड जो है वो पाकिस्तान में तो खैर अभी तक ये हमारा ये वाला जो प्रॉपर्टी है अभी तक लॉन्च नहीं की है गूगल ने, बट अदर देन पाकिस्तान ये एक शॉपिंग टैब होता है हमारा, इसके साथ ही गूगल में सर्च के साथ, इमेज के साथ तो एक शॉपिंग टैब भी आता है, वहाँ पर प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं। तो जब हम लेट से अगर मैंने एग्जांपल दी थी उसकी ब्लूटूथ स्पीकर की, अगर ब्लूटूथ स्पीकर मैं लिखूँगी तो मेरे सामने ब्लूटूथ स्पीकर की तमाम प्रोडक्ट की पिक्चर्स विजिबल हो जाएंगी अलॉन्ग विद देयर प्राइस एंड ब्रांड। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट ऐड। ओके जनाब, अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू क्राफ्ट क्लिक वर्दी एड्स अ की टू सक्सेस, बिकॉज अगर हमारे ऐड पर क्लिक ही नहीं होगा तो वो कन्वर्ट कैसे होगा हमारे पास बंदा, कोई हमारी सेल्स कैसे होगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन की, राइट। अच्छा, द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स आर योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब अटेंशन। यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, पावरफुल लैंग्वेज एंड अ क्लियर बेनिफिट टू मेक योर एड स्टैंड आउट। आपको अपने हेडलाइन को इतना अटेंशन ग्रैबिंग बनाना है कि लोग उसको पढ़े बगैर, उस पर क्लिक किए बगैर ना जाए। आप कैसे बना सकती हैं कि आपको उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है, लैंग्वेज शुड बी पावरफुल, और उसमें वो बेनिफिट्स आप उसको क्लियरली मेंशन करने हैं जो आपकी प्रोडक्ट को लेने के बाद आपकी ऑडियंस को मिलेंगे। अगर उसको बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो उसका उस प्रोडक्ट को बाय करने कोई फ़ायदा नहीं है। सो यू हैव टू मेक योर हेडलाइन प्रॉफिट ड्रिवन। उसके बाद क्या है, कंपेलिंग बेनिफिट। डोंट जस्ट टेल पीपल व्हाट यू ऑफर, टेल देम व्हाई दे केयर। Highlight a key benefit that resonate with your target audience and address their needs or desire.
ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी जो ऑडियंस है उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी नीड्स क्या, उसकी डिज़ायर क्या है। हमें उसकी नीड्स और डिज़ायर को सर्च करते हुए हमें वो कंपाइलिंग बेनिफिट अपने ऐड में लिखने हैं, अपनी ऐड में उसको हाईलाइट करना है, जो कि रेजोनेट करते हैं आपकी टारगेट ऑडियंस को, राइट। उन्हें मालूम होगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट या सर्विस लेने के बाद उनके ये प्रॉब्लम या ये ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। दिस इज़ द रीज़न एंड इट शुड बी द बिग वाई कि लोग आपके ऐड पर क्लिक करेंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लियर कॉल टू एक्शन। You have to tell your people what action you want them to perform. Whether you want them to visit your website only, whether you want them to shop a product, or you want them to learn more about your services or anything else. ठीक, ये जो स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन है ना, ये किसी भी कन्फ्यूजन्स को रिमूव कर देता है और प्रॉम्प्टली जो है आपका जो ऑडियंस है, जो आपके ऐड को देख रहा है, जो व्यूअर्स है, वो प्रॉम्प्टली जो है वो एक्शन ले लेता है उसके ऊपर। ये जस्ट एन एग्जांपल कि एक हेडलाइन है टायर्ड ऑफ बैक पेन, ठीक है। ये अटेंशन ग्रैबिंग हो गई, हमने क्वेश्चन डाल दिया इसके अंदर कि जिसको भी बैक में पेन होगा वो पहले रुकेगा यहाँ पर, ठीक है। बेनिफिट्स हमने बता दिए अपनी सेकेंड उसमें जो हमारी डिस्क्रिप्शन थी, आर एर्गोनॉमिक चेयर्स प्रोवाइड अल्टीमेट कंफर्ट एंड सपोर्ट, ठीक है। हमने इनको ये बेनिफिट बता दिए, हाईलाइट्स हमने बता दिए कि अगर हमारी जो चेयर्स हैं वो आपको कंफर्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फिर हमने बता दिया यहाँ पर कॉल टू एक्शन, शॉप नाउ एंड गेट 20% ऑफ। अब आप ये देखें कि कोई भी बंदा जिसकी भी बैक में पेन है वो रुकेगा इस ऐड को देखकर, उसके बाद वो पढ़ेगा कि भाई बेनिफिट क्या है, भाई वो कंफर्ट जोन दे रहा है भाई हमें तो वो, और हमें वो सपोर्ट भी कर रहा है, ये जो चेयर्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि शॉप नाउ और 20% ऑफ पे आप ले लें इसको। ये आप मुझे बताएं आपके ऐड पर कौन क्लिक नहीं करेगा, बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड योर ऑडियंस एवरीथिंग। मतलब आप यू हैव प्रोवाइडेड ऑलरेडी ऑल द रीजंस टू क्लिक ऑन योर एड। सो दिस इज हाउ वी मेक any ad compelling enough to have a click, right? Remember, keep your ad copy concise and clear because हर word count होता है। अच्छा, हर word count होने का मतलब क्या है, हमारे पास बहुत limited space होती है, हमारे पास word counts होते हैं कि headline में we cannot use more than 30 characters and in description we cannot use more than 90 characters. So in this character limit we have to provide everything to make our ad click worthy. अच्छा जनाब, अब हम लोग बात करेंगे अपने कोर्स करिकुलम की, और हमारा जो कोर्स करिकुलम है वो बहुत डिटेल्ड है एंड आई एम हियर शोइंग यू द कंप्लीट डिटेल ऑफ आवर कोर्स। तो जनाब ये हमारा कोर्स करिकुलम है, गूगल एड्स एसेंशियल रोड मैप टू गूगल एड्स मास्टरी। इसमें हमारे पास 12 मॉड्यूल्स हैं, 3 हाई वैल्यू कोर्सेज हैं जो कि फ्री हैं अदर देन 12 मॉड्यूल्स, मतलब 12 मॉड्यूल्स के अलावा इस एंड 4 बोनसेज है हमारे इसके अंदर ये, ठीक है। अच्छा जनाब, ये मैं इसको डाउन करती हूँ। ये हमारा डिटेल कोर्स करिकुलम है। मॉड्यूल 1 में वी ट्रेन यू अबाउट एंड बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम पढ़ाते हैं आपको थ्योरी, जिसमें हमारा जो मॉड्यूल 1 है दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ गूगल एड्स। देन वी हैव अ मॉड्यूल 2 एवरीथिंग अबाउट कीवर्ड्स। देन मॉड्यूल 3 हाउ गूगल एड्स वर्क्स, और इसमें हम लोग क्वालिटीज़ को, रियल टाइम ऑक्शन इन गूगल, ये तमाम चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। एंड उससे पहले आप ये देखिए हमारे पास 2 लेक्चर्स हैं, दिस इज़ सोली अबाउट कीवर्ड्स रिसर्च एंड सिलेक्शन, राइट। ये कीवर्ड्स हमारा बहुत कोर टॉपिक है। ये बेसिकली कीवर्ड्स आर द बैकबोन ऑफ गूगल एड्स सक्सेस, जिसकी बिना पर हमने इसको एक सेपरेट मॉड्यूल में हमने इसको कन्वर्ट किया है ताकि आप इस मॉड्यूल में सिर्फ और सिर्फ कम्प्लीटली कीवर्ड्स के बारे में आप लोग पढ़ सकें। देन वी जम्प टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। इसमें आप लोग जो है कैंपेन्स क्रिएट करते हैं टू गेन रियल टाइम एक्सपीरियंस। एवरी टाइप ऑफ कैंपेन यू विल बी क्रिएटिंग ओवर हेयर। देन वी टीच यू एंड ट्रेन यू अबाउट हाउ टू मेजर परफॉर्मेंस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड
या मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। इस मॉड्यूल में आप लोग सीखेंगे हाउ टू यूज़ एंड हाउ टू क्रिएट गूगल टैग मैनेजर अकाउंट एंड हाउ टू क्रिएट कन्वर्जन्स एंड सेटअप ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स, एंड देन आप कन्वर्जन्स को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। सो वी हैव अ टॉपिक अबाउट द रीमार्केटिंग इन गूगल, एंड इन मॉड्यूल 7 यू विल बी लर्निंग अबाउट गूगल एड्स फॉर ई कॉमर्स। ये एक पूरा एक सेपरेट टॉपिक है ई कॉमर्स के हवाले से। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लैंडिंग पेज, बिकॉज अगर आपका लैंडिंग पेज इनफ वैल्यूएबल नहीं होगा तो आपकी एड के बाद कोई कन्वर्ट नहीं होगा, बिकॉज आपके ऐड की सक्सेस 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। एक आपका कीवर्ड, सेकंड आपका ऐड कॉपी, और थर्ड आपका लैंडिंग पेज। इन तीनों में अगर एक भी वीक है तो आपकी कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होगी, राइट। देन वी हैव अ गूगल एड्स मैनेजमेंट। कैंपेन सेटअप तो करना बहुत आसान हो जाता है, बट उसको मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, एंड दिस इज़ वेरी क्रूशियल टू नो वेयर एंड हाउ टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ कैंपेन। मतलब हमें क्या चीज़ चेक करनी है, कब चेक करनी है ये। देन वी हैव सम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कि हम इसको ऑप्टिमाइज किस तरह से कर सकते हैं, एंड देन वी हैव 11 मॉड्यूल अबाउट गूगल एनालिटिक्स। अब जनाब आपने यहाँ तक आके तमाम चीज़ें पढ़ ली अबाउट गूगल एड्स एंड यूट्यूब एड्स, ठीक है। अब हमारा जो मॉड्यूल 12 है, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली अबाउट क्लाइंट मैनेजमेंट एंड कैंपेन एग्जीक्यूशन। जब आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया, समझ आ गया, अब आपके पास आ गया है क्लाइंट। अब क्लाइंट को आपको स्टार्ट कैसे करना है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, क्या बात करनी है, ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस क्या होगा, इनिशियल कैंपेन की स्ट्रैटेजी क्या होगी, दीज ऑल आर द थिंग्स सो इम्पॉर्टेंट। और एज ए न्यू भी आपको प्रॉब्लम होती है चीज़ों को स्टार्ट करने में। दिस इज़ समथिंग आई वॉज लुकिंग फॉर इन द कोर्स। जब मैंने स्टार्ट किया था कोर्स को सीखना, कोर्स को पढ़ना, तो उस वक्त मेरे पास एट दैट मोमेंट ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, एंड आई एक्सक्लूसिवली एडिड दैट पर्टिकुलर थिंग इन माई कोर्स, बिकॉज आई डोंट वांट कि जो प्रॉब्लम फेस मैंने की अपने टाइम पर वो प्रॉब्लम मेरे स्टूडेंट फेस ना करें, ठीक है। आई हैव होल्ड योर हैंड्स कि आपको सिखाया, और सिखाने के बाद आप फर्स्ट क्लाइंट तक आपको पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप फर्स्ट क्लाइंट तक पहुंच गए, उसके बाद क्लाइंट को एग्जीक्यूट कैसे करना है आपको, ठीक है। अगर क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें मालूम नहीं होता, हमें अंदाज़ा नहीं होता, सो दिस मॉड्यूल इज़ ऑल अबाउट योर कैंपेन स्ट्रैटेजी, क्लाइंट मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल in this course. And then we have a free high value resources, LinkedIn Mastery. In then LinkedIn Mastery you will be learning how to build your personal brand. Then कीवर्ड रिसर्च मास्टरी ई बुक, हम आपको कीवर्ड रिसर्च मास्टरी की कंप्लीट ई बुक प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर आप कीवर्ड्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं। देन वी हैव लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन टूल किट, एंड आफ्टर दैट वी हैव सम बोनसेस. We will be providing you guide on how to get certification from Google, because इसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है, और उसका रीज़न ये है कि some of your clients may ask you to provide them Google certification. तो आपके ज़रूरी है कि आप Google certification ले लें. It will definitely add your मतलब ये एड ऑन होगा आपके पोर्टफोलियो में. देन ChatGPT स्क्रिप्ट फॉर किलर एड कॉपी. अब जनाब होता क्या है कि नॉट एवरी वन ऑफ अस इज़ गुड इन राइटिंग एड कॉपी, इन इंग्लिश एज वेल. अब हम क्या करें कि अगर हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसकी एड कॉपी लिख सकें, ठीक है. बहुत सारे लोग हैं अलॉन्ग विद आई काउंट माई सेल्फ इन दोज पीपल, ठीक है. मुझे नहीं आता कि एड कॉपी अच्छी कैसे लिखें, ठीक है. तो अब हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन क्या आ गया है कि आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द स्क्रिप्ट ऑफ ChatGPT, कि आप ChatGPT के थ्रू आप एड कॉपी, अच्छी किलर एड कॉपी कैसे लिख सकते हैं आप, ठीक है. बाय द वे आई कैन राइट एड्स, ठीक है. उस वक्त नहीं लिखना आता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव लर्न के हाउ टू राइट एन एड कॉपी, ठीक है. ChatGPT का स्क्रिप्ट की आप लोगों के जो कि आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं. देन वी हैव अ फ्रीलांसिंग टेक्निक, एक कंप्लीट सेक्शन है. दिस इज़ फ्री फॉर यू, बिकॉज सीखने के बाद आपको क्लाइंट हंट कैसे करना है वो तो आपको मालूम होना चाहिए ना, अदरवाइज सब चीज़ें हमारी बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगी ये. देन हाउ टू क्लाइंट हंट एंड इनबाउंड लीड्स. जनाब ये तमाम चीज़ें हैं. उसके बाद वी प्रोवाइड 30 days मनी बैक गारंटी विद नो क्वेश्चन आस्क्ड. यू हैव फ्रीडम टू एक्सप्लोर एंड रिस्क फ्री लर्निंग एक्सपीरियंस एट डिजिटल मार्केटिंग बाय.
30 डेज में अगर आपको लगे कि हमारे कोर्स ने आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है, आप हमें एक सिंपली ईमेल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे एंड वी विल बी गिविंग योर मनी बैक, दैट्स इट, राइट. वी विल बी आस्किंग नो क्वेश्चन टू यू. सो it was the course curriculum. या हमने अपना कोर्स करिकुलम पूरा जो है वो एक्सप्लोर कर लिया. देन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एट आवर गिवन नंबर, that is 030839633307. You can call or WhatsApp anytime, definitely not in the night time, but you can drop us a message over WhatsApp. तो हम फिर जब देखेंगे उसको तो आपको रिप्लाई बैक कर देंगे. By the way, just to all the participants who are watching our demo class, we have some special offer जो कि आप इसमें इसके नीचे जाके आप देख सकते हैं. अभी आपके सामने पॉपअप भी होगी. So this is a special gift for you, and yes, you can avail this offer. Thank you so much and wish you best of luck.